एक समय की बात है, अकबर के दरबार में बिरबल सबसे समझदार और चतुर मंत्री के रूप में प्रसिद्ध था। राजा अकबर अक्सर बिरबल से अलग अलग तरह के सवाल पूछते रहते थे और बिरबल अपनी चतुराई से हमेशा सही जवाब देते थे। लेकिन एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी, जिसे लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने अपने राज्य के हर गांव में एक नियम लागू किया था कि हर गांव के प्रमुख व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में सोने की मुद्राएं देना अनिवार्य होगा, ताकि राज्य में धन का प्रभाव बना रहे। यह व्यवस्था पहले तो ठीक से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ गांवों के प्रमुखों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन एक गांव के प्रमुख ने राजा अकबर के पास शिकायत भेजी कि वह इस नियम का पालन नहीं कर सकते। उसका कहना था कि उसके गांव में इतनी संपत्ति नहीं है कि वो सोने की मुद्राएं दे सके। राजा अकबर ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और बिरबल से सलाह ली। अकबर ने बिरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस गांव के प्रमुख की शिकायत का समाधान चाहिए। यदि यह व्यक्ति सच में सही कह रहा है तो हमें उसे दंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिरबल ने राजा की बात सुनी और कहा, महाराज, मुझे समय दें, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। बिरबल ने एक योजना बनाई और गांव के प्रमुख को दरबार में बुलवाया। गांव के प्रमुख अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। बिरबल ने गांव के प्रमुख से शांति से पूछा, आपके गांव में संपत्ति नहीं है, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है? गांव के प्रमुख ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमारे गांव में बहुत कम संपत्ति है। हमारे पास खेती के अलावा और कोई साधन नहीं है। हम केवल अपने गांव की भलाई के लिए काम करते हैं। बिरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है, आप ये मुद्राएं नहीं दे सकते, तो चलिए हम एक और तरीका आजमाते हैं। मैं आपके गांव में एक खजाना छिपाने का आदेश दूंगा। अगर आप उस खजाने को पा लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है। अगर आप खजाना नहीं पाते तो आप नहीं दे सकते। गांव के प्रमुख को जब यह पता चला तो उसने अपने पूरे लोगों को लेकर खजाना ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिन तक गांव के प्रमुख और उसके आदमी खजाने को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। कुछ दिन बाद थके हारे और निराश गांव के प्रमुख ने बिरबल से मिलकर कहा, बीरबल, हमें खजाना कहीं नहीं मिला। क्या आप कुछ और बता सकते हैं? बिरबल ने नर्म स्वर में कहा, गांव के प्रमुख, क्या आप अब भी कह सकते हैं कि आपके गांव में संपत्ति नहीं है? अगर आपके गांव में इतना खजाना छिपा हुआ है और आप उसे ढूंढने में असमर्थ हो गए, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास संपत्ति है, लेकिन आप उसे सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं? गांव के प्रमुख को अब समझ आ गया कि उसने झूठ बोला था। वो सिर झुकाकर बिरबल से बोला, मुझे खेद है बीरबल, मैंने गलत जानकारी दी थी। हमारे गांव में संपत्ति है, लेकिन मैंने उसे छिपाने की कोशिश की थी ताकि हम सोने की मुद्राएं न दें। बिरबल मुस्कुराए और कहा, अब आप समझ गए हैं कि सच्चाई छिपाना गलत है। आपको अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। गांव के प्रमुख को उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने राजा अकबर से माफ़ी मांगी। राजा अकबर ने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन उसे यह भी बताया कि उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। गांव के प्रमुख ने अब बिना किसी हिचकिचाहट के सोने की मुद्राएं राज्य को दी
और राज्य में धन का प्रभाव भी सही तरीके से चलने लगा। राजा अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने हमारे राज्य को एक बड़ी समस्या से उबार लिया। तुम हमेशा मेरे राज्य के सबसे अच्छे मंत्री रहे हो। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी हमारे राज्य के लिए अनमोल है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपकी न्यायप्रियता और आपके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। मैं तो केवल आपका आदर्श पालन कर रहा हूँ। राजा अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अंकित हो गया। बीरबल की चतुराई और राजा अकबर के न्यायप्रिय शासन ने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। यह कहानी इस बात का प्रतीक बनी कि सही मार्गदर्शन और ईमानदारी से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।